जय माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माता के किस स्वरूप की होती है पूजा और साथ ही जानेंगे उनकी पौराणिक कथा। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वहीं देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आ जाती है। वहीं अगर आप नवरात्र के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा पढ़ना जरूरी है। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वहन किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सहा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौल शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का यह सार है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंदार्ध कृत शेखराम जपमाला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधान ब्रह्म रूपा पुष्पालंकारा विभूषिताम परम वंदना पल्लव राधराम कांत कपोल पीन पयोधराम कमनीया लावण्यम अस्मेर मुखी निम्ननाभि नितंबनीम। माँ ब्रह्मचारिणी का स्रोत पाठ है तपस्चारिणी त्वयि त्रापत्रय निवारिणीम ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम शंकर प्रिया त्वयि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार भी आते हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें कौन से फूल पसंद है। तो माँ को पीले रंग के वस्त्र, फूल और फल भेंट करने का महत्व बताया गया है। यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इसलिए माँ को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। ये थे माता ब्रह्मचारिणी की कथा और उनकी पूजा का मंत्र। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।